हाँ तो बच्चों, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटे मैथ्स की क्लास में। तो बेटे आज का दिन ना स्पेशल दिन है। बोलो सर स्पेशल कैसे है? अभी तक बेटा हम टॉपिक सीख रहे थे, अभी तक हम जान रहे थे बेटे कि मैट्रिक्स होती क्या है, पर आज मैं आपको अभी के अभी देखो, बोर्ड का पेपर तो बेटे आप जानते ही हो कब होगा, लेकिन आज की क्लास आपने देख ली ना तो आप खुद ब खुद कंफर्मेशन मेरे को दोगे कि सर 80 में से 6 नंबर मेरे आ गए आज ही। हैरान होने वाली बात नहीं है, मजेदार बात है। यानी आज बेटा हम अपने 6 मार्क्स 80 में से कंफर्म कर लेंगे कि सर 80 में से 74 बाद में देखेंगे, पर 6 नंबर आज चाहिए हमें। तो आज हम सीखेंगे बेटा 6 नंबर कैसे आज ही हम सिक्योर कर सकते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में। और सबसे मजेदार बात बेटा ये है कि जो ओवरऑल बेटा मैट्रिक्स चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा है ना, वो सारा का सारा बेटे हमें नंबर देगा। 1 मार्क्स देगा, 2 मार्क्स देगा, 3 मार्क्स देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो बेटा अब पढ़ने वाले हैं ना बेटे, वो फिक्स है कि 6 नंबर का आएगा ही आएगा। आपका पूरा पेपर भले तितर बितर हो जाए, लेकिन बेटे 6 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से फिक्स है बोर्ड के 12th के मैथ के एग्जाम में, कंफर्म बात है। तो बेटा वो 6 नंबर आज ही के आज फिक्स करेंगे हम। हो सकता है आज ना हो, नेक्स्ट क्लास में हो, क्योंकि बेटे मैं बहुत ही स्लो, बहुत ही आराम से आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा कॉन्सेप्ट। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा 2 वीडियो देख ले और उसके बाद कोई भी बच्चा बोले कि सर मेरे 6 नंबर नहीं आ सकते। बिल्कुल आएंगे बेटा, सबके आएंगे, इसीलिए आराम से पढ़ाऊंगा। तो है ना आज स्पेशल दिन? हाँ स्पेशल दिन है। तो बेटे आज का एक स्पेशल दिन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्पेशल दिन है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। बोलो सर क्या स्पेशल होगा? तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट्स से, है ना बेटे। किसी ने बहुत ही बेहतरीन बात बोली है बेटे कि जो मंजिल को पाना चाहते हैं वो रास्तों की परवाह नहीं करते बेटा। बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यानी अगर आप अपने एम पे फोकस करते हो, अपने गोल पे फोकस करते हो ना, तो आप किस पाथ से गुजर रहे हो, आप किस परिस्थितियों से गुजर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता बेटे। आपको सिर्फ और सिर्फ एम दिखाई देगा, और गारंटी की बात है बहुत ही जल्दी वो एम दिखाई नहीं देगा, वो एम अचीव कर चुके होंगे बेटा आप। तो बहुत ही सिंपल, सरल और मजेदार बात है बेटे कि अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो आप रास्तों की परवाह नहीं करते। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आप सब भी इस चीज को अपनी लाइफ में लेके आएंगे कि अगर आपको कोई भी चीज पानी है बेटे, तो आपको रास्तों की परवाह नहीं करनी, आपको बस मंजिल पे फोकस करना है। ठीक है बेटे, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, बट लीस्ट मत समझना इसको, है ना। समझ तो चुके हो आप कि सर 6 मार्क्स का आ रहा है, मजाक तो है नहीं है, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो लास्ट टॉपिक बेटा हम सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। बहुत ही आराम से सीखेंगे बेटा, निश्चिंत हो गए। मैंने आपको अभी तक जो बताया, अभी भी फिर वही बात बता रहा हूं बेटे कि आप मात्र वीडियो देख लो, आपको मैट्रिक्स चैप्टर आ जाएगा, गारंटी की बात है। बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से वीडियो देख लो, मैट्रिक्स चैप्टर आ जाएगा। अभी तक मैंने यही बोला है। लेकिन बेटा आपको बहुत अच्छा करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, ताकि आप बाकी सबसे पहले कर सकें, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बेटे, तो यहां भी बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस तो बेटा सारे बच्चे जानते हैं क्या होते हैं, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वही बेसिक। अब यहाँ पे एलिमेंट्री क्या कह रहा है? एलिमेंट्री कह रहा है बिल्कुल बेसिक ऑपरेशंस हम अप्लाई करने वाले हैं। किसमें बेटा? हमारी मैट्रिक्स में। इसका क्या काम है बेटे, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये सब धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते बेटे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ते हैं। इसको जनरल फॉर्म में मैं ईओल कहता हूं, है ना। तो जब भी मैं ईओ लिखूं तो समझ जाना एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं बेटे। अच्छा ये 2 टाइप के होते हैं। इसको बेटा मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वैसे तो होता एक ही है, लेकिन मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम चाहें तो बेटा एक ही पढ़ सकते हैं,
लेकिन हम दूसरा पैरेलल वे में पढ़ेंगे। इट मीन्स कि जैसा जैसा एक चलेगा वैसा वैसा बेटे दूसरा चलेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहें तो एक पढ़ें दूसरा अपने आप आ जाएगा, दूसरा पढ़ें पहला अपने आप आ जाएगा। लेकिन बेटा हमें एक्यूरेसी किसी एक में बनानी है बहुत जबरदस्त। ऐसा नहीं कि हम सारी चीजें पढ़ लें पर सवाल किसी से भी जल्दी ना कर पाए। तो आनी सारी चीजें चाहिए पर खिलाड़ी तो एक चीज का बनना है ना बेटे, सवाल तो जल्दी करना है ना, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेटे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे बेटे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ERO, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यानी ECO। ठीक है बेटे, ERO ECO। तो हम पकड़ बनाएंगे सबसे ज्यादा किसमें? ERO में। हम रो वाला बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे बेटे, ताकि हमारी जो पकड़ है ना जबरदस्त हो जाए किसमें? रो वाले में। रो देखते के साथ हमारा हाथ चले और फटाफट सवाल हो जाए। देखो बेटे दो चीजों से सवाल को करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि जब भी हम मोर देन वन ऑप्शंस यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो जब हम एग्जामिनेशन में होते हैं ना तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आ जाता है कि इस समय मैं कौन सा लगाऊं। बोलो सही बात कह रहा हूं नहीं कह रहा? सही बात कह रहा हूं। हर एक बच्चा एग्री करेगा, जो नहीं करेगा छोड़ो यार। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बेटा वैसा ही परफॉर्म हम एग्जाम में करते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आना दोनों चाहिए, सीख दोनों लो, लेकिन बेटा मजबूती एक में बनाओ ना, पकड़ एक में बनाओ, ताकि जब आप हर बार एग्जाम में बैठो तो आपका हाथ सीधा सीधा चले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे, आपको सोचना ना पड़े। ठीक है बेटे, तो ये चीज ना आपको फॉलो करनी है हर जगह, कहीं एक नहीं हर जगह फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आओ तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जैसा बेटे ये होता है वैसा ये भी होता है, लेकिन फर्क क्या है बेटे? ये सारा काम हम रो में करेंगे, ये सारा काम हम कॉलम में करेंगे। रो में कॉलम में, रो में कॉलम में, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है बेटे, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। बिल्कुल 3 बेसिक रूल हैं जिसकी वजह से हमारी मैट्रिक्स ना एक नया रूप ले लेगी। देखो बहुत मजा आने वाला है। अभी तक हम मैट्रिक्स में हम क्या करते थे? बस रूल लगाते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन के। अब हम मैट्रिक्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे वर्डों में मैं बोल सकता हूं बेटे कि ये जो रूल है इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही आराम से बेटा देखो, मैं नहीं चाहता कि जब ये टॉपिक खत्म हो तो कोई भी बच्चा बोले कि सर यार कुछ भी नहीं समझ आया, इसलिए बहुत आराम से बहुत बेसिक के साथ तो हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं किसको? मैट्रिक्स को। तो आपको बेटे इतना तो क्लियर हो ही गया होगा इस हेडिंग से कि इसका मतलब क्या होता है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना, मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना। अब ट्रांसफॉर्म करते क्यों है वो भी बेटे क्लियर हो जाएगा, हर सवाल का जवाब मिलता है, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखें। तो बेटा हम सीखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम पैरेलल वे में। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है वो क्या कहता है बेटे? एनी टू रो कैन बी इंटरचेंज ईच अदर। बेटा सेम चीज मैं यहां लिख देता हूं ना, एनी टू कॉलम कैन बी इंटरचेंज। अच्छा बेटे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख लेते हैं एक बार, हो सकता है छोटा दिख रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर हमें जूम करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हाँ तो बेटे चलो ठीक है। अब समझते हैं इसका मतलब, सिंपल सा है, नॉर्मल सा टॉपिक है। देखो एग्जाम्पल के साथ चलेंगे और बेटा हम पहले सेकंड ऑर्डर के एग्जाम्पल लेंगे, यानी 2 ऑर्डर के, उसके बाद बड़े पे चलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटे चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखो बेटे एग्जाम्पल लेते हैं और पहले मैं लेता हूं बेटे एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो मैंने बेटे एक मैट्रिक्स ली A 2 3 4 5।
ठीक है बेटे। अच्छा, आप सब जानते हैं बेटे कि इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर R1 यानी बेटे फर्स्ट रो। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर R2 यानी कि बेटे सेकंड रो। इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं C1 यानी फर्स्ट कॉलम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं C2 यानी सेकंड कॉलम। इतना सबको क्लियर है? बिल्कुल अच्छी बात है। अभी बेटा फिलहाल के लिए मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, जब रिक्वायरमेंट होगी तो लिख दूंगा। तो बेटा रूल क्या कहता है, रूल बहुत सिंपल सा है। क्या कहता है कि आप कभी भी किसी भी समय कहीं भी किसी भी दो रो को बेटा आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी दो रो को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और सेम चीज आप फॉलो करेंगे कॉलम में, यानी कभी भी जब भी हमारी जरूरत है तो हम बेटा किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। और सर करेंगे कैसे, ये देखो फटाफट। मैंने यहाँ लिखा R1 और यहाँ लिखा R2। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटे, बहुत ध्यान से सुनना। R1 के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ R2 और R2 के प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ R1। मैंने बोथ साइड एरो लगाया है बेटे, बोथ साइड। फर्क समझना, इसका और इसका, बोथ साइड एरो का। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है बेटे कि R1 के प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ R2 और बेटे R2 के प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ R1। अब चलो करके देखते हैं कैसे करेंगे सर। तो R1 ये जो थी इसको मैंने लिख दिया R2 की जगह, जो R2 थी बेटे इसको लिख दिया R1 की जगह। लो फटाफट काम हो गया, बहुत आसान सा काम था। कैसे किया, मैंने यूज किया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। समझे बेटा बात, बहुत सीधी बात है, बहुत बेसिक बात है। एक बार फिर देखेंगे क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है R1 टेंस टू R2, R2 टेंस टू R1, यानी बेटे R1 के प्लेस पे R2 रख रहा हूँ और R2 के प्लेस पे R1 रख रहा हूँ। इसी को तो कहते हैं इंटरचेंज बेटा। तो बेटा जरूरत के हिसाब से मैं कभी भी कहीं भी क्या कर सकता हूँ, किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकता हूँ। ठीक है बेटे, ठीक है आपका ये समस्याएं बेटे थोड़ी थोड़ी होती रहती है, क्या करें, आप समझते हैं और आप झेलते भी हैं। ये तो खासियत है भाई हमारे बच्चों की, हमारे बच्चे सारी चीज़ें झेलते हैं। जब भी तो हम मेहनत करके बहुत अच्छी तरह एफर्ट लगा देते हैं पढ़ाने में, है ना। तो ऐसी बीच बीच में आवाज़ें आती रहती हैं, कोई समस्या नहीं है। कुछ बच्चे सो जाते होंगे वीडियो देखते देखते, तो ऐसी आवाज़ों से नींद खुल जाती होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बेटे R1 टेंस टू R2, R2 टेंस टू R1। मात्र एक चीज़ सिखाई है मैंने, रो और कॉलम इंटरचेंज। अच्छा बेटे यही काम सर इसमें करते तो कैसे करते, लिखते बेटे C1 टेंस टू C2, C2 टेंस टू C1, यानी C1 के प्लेस पे C2 रख दूंगा और C2 के प्लेस पे बेटा C1 रख दूंगा। देखो तो बेटे ये रहा C1, ये रहा C2, तो ये 3 5 और 2 4। लो जी हो गया, लोगी हो गया। ठीक है बेटे, बहुत सिंपल सा काम है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में पहला रूल बेटे, आप मन चाहे जब मर्जी किसी भी दो रो को एट ए टाइम ओनली 2 रो, हमेशा बेटे एक समय पे 2 रो ही लेंगे। आप किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी 2 कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत खास बात है बेटे। आओ चलो और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं और बार बार बताता रहूंगा और बार बार और फिर बार बार, क्या कि बेटे ये जो आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया बेटे, लेकिन इसकी खास बात ये है कि आप इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखाया, मैंने एक बार रो में इंटरचेंज किया फिर कॉलम में, तो बेटा मैं ऐसा भूल से भी नहीं कर सकता। यानी अगर मैं सवाल कर रहा हूं बेटे, तो एक सवाल में अगर मैंने ERO लगा दिया तो बेटे पूरे सवाल में मेरे को ERO ही लगाना पड़ेगा, मैं ECO यूज नहीं कर सकता। ये बहुत खास बात है बेटे। कुछ बच्चे की प्रॉब्लम हो जाती है, क्या सर मैं पहले रो वाली ऑपरेशन लगा के फिर कॉलम वाली लगा, तो बेटे नहीं लगा सकते। या तो आप रो लगाओ पूरी की पूरी, या तो कॉलम लगाओ। इसीलिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी लगा सकते हो। इसीलिए बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था किसी एक पे पकड़ बनानी है। अगर बेटे दोनों लगा सकते तो फिर दिक्कत ही क्या थी, है ना। तो आपको किसी एक पे पकड़ बनानी है। ठीक है बेटे, आओ बेटा और देखते हैं इसी के एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी। फिर एक बार बोलना चाहूंगा
किसी भी दो रो को बेटा या किसी भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं बेटे, बस बेटे एक बात याद रखनी है कि आप जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो सबसे पहले आपको सामने वाले को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, हमें हमेशा सबसे पहले बताना है बेटा कि सामने वाले को कि हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो बेटे वो समझ नहीं पाएगा, और वो नहीं समझ पाएगा तो वो नंबर कैसे देगा सामने वाला। समझ रहे हो ना बेटा बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ कैसे बेटा, देखो मैं R1 टेंड्स टू R3, R3 टेंड्स टू R1, यानी मैं फिर से इंटरचेंज कर रहा हूं, लेकिन इस बार किसको इंटरचेंज कर रहा हूं बेटे, R1 को R3 से, R3 को R1 से। बोलो सर आप चेंज R1 R3 में कर रहे हो तो 2 में कुछ होगा? नहीं बेटे, भूल से भी नहीं होगा, 2 बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है बेटे। अच्छा लो 1 वाली R3 मैंने लिख दी R1 की जगह और R1 लिख दी R3 की जगह। बोलो बेटा क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है। 6 नंबर दिलाएगा भाई, बहुत अच्छी तरह सीखेंगे इसको जबरदस्त तरीके से। ठीक है बेटे। अच्छा फिर मेरा मन कर रहा है इस बार मैं क्या करता हूं, R1 टेंड्स टू R2, R2 टेंड्स टू R1। इस बार बेटे मैं R1 को R2 से क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं। तो 7 8 9 आ जाएगा बेटे R2 की जगह, 7 8 9, और 4 5 6 आ जाएगा R1 की जगह। ठीक है बेटे। तो मैंने क्या किया, R2 की R1 के प्लेस पे डाल दिया और R1 को R2 के प्लेस पे डाल दिया। ठीक है बेटे। चलो जी और देखते हैं इसी में बेटे आपकी बार मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, R3 टेंड्स टू R2, R2 टेंड्स टू R1। लो जी हाँ बेटे, तो R3 की जगह R2, R3 की जगह R2 और R2 की जगह R3, तो ऊपर नीचे कर दो 1 2 3 7 8 9, और बेटे 1 में कोई फर्क नहीं आएगा, 1 में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है बेटे, क्लियर है इतनी बात। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक ही रूल सिखा रहा हूं और उस पर अच्छी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा रहा हूं बेटे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आराम से बस देखते जाओ। ठीक है बेटे। अच्छा यही काम बेटे मैं आपको कॉलम में भी करके दिखा देता हूं, है ना। कोई आपसे बोलता है यही काम कॉलम में करते हैं, लो जी कॉलम में कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले ली, इस बार 2 3 1 0 5 7 8 2 1। अब मैं यहां लिखूंगा यूजिंग, ये पहले लिख देते हैं स्टार्टिंग में, जब हम क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करते हैं ना स्टार्टिंग में लिख देते हैं बेटा, यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब ये मत लिख देना ईसीओ, बोले सर ये तो इको हो गया, अब मैथ में इको कहां से लिया है? बेटे हम तो समझ जाएंगे लेकिन आपके टीचर नहीं समझ पाएंगे, है ना। इको जब लाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे मत करना। क्या करें सर, C1 टेंड्स टू C3, जैसी आपकी मर्जी। तो इस बार बेटे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से रिप्लेस कर दूंगा, कर दो। तो 1 7 1, सब जानते हैं बेटे ये थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसको लिख दो इसकी जगह, इसको लिख दो इसकी जगह। ठीक है बेटे, 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, डन। ठीक है बेटे। चलो बहुत बढ़िया। और अप्लाई करते हैं, क्या करें सर, इस बार ऐसा करो C2 टेंड्स टू C1 कर दो। लो जी जैसी आपकी इच्छा, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे भाई। चलो तो बेटा इसकी जगह ऐसे लिख देते हैं और इसकी जगह ऐसे, तो 3 5 2 1 7 1 2 0 8। क्लियर है बेटे, डन है ना। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा सा लेते हैं इस बार 4 मैट्रिक्स का, 1 2 3 4 0 1 2 1 1 2 1 2 0 2 1 2। ठीक है जी। अच्छा बोलो क्या लगाएं, रो लगाऊं? चलो बेटे। खांसी ने परेशान कर दिया यार। तो बेटा हाँ सॉरी, लिखेंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या लगाएं बेटे, तो मैं R1 टेंड्स टू R2 कर रहा हूं, ठीक है, रिप्लेस। तो बेटे देखो ये इसकी जगह आ जाएगा, तो 1 2 3 4 0 1 2 1। ठीक है बेटे, और नीचे कोई चेंज नहीं, नीचे कोई चेंज नहीं भूल से भी। ठीक है बेटे। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी यहाँ पे आप रूल लिखोगे ना
उसमें जो रो आ रही है ना सिर्फ उसी में चेंज होगा और किसी में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी बेटे धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। यहां तक क्लियर कि नहीं जल्दी बता दो। डन है ना, बहुत बढ़िया। सिंपल सा बेटे एक ही रूल समझाया मैंने, क्या कि कभी भी आप अपनी मर्जी से किसी भी दो रो को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। किसी भी दो कॉलम को क्या कर सकते हो बेटे, इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है बेटे, क्लियर है, डन। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में नोट करेंगे। जो बच्चे साथ के साथ नोट करते हैं बेटे अच्छी बात है, नोट करे करो, लेकिन बेटे देखना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप आराम से नोट कर सकते हो, क्योंकि जब आप नोट करोगे तो बेटे वो 2 टाइम्स हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है एक चीज को 2 बार करने से। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट कुछ बच्चे कहेंगे सर स्क्रीनशॉट तो ले ही नहीं सकते हम ऐप में, स्क्रीनशॉट तो आता ही नहीं। बात तो सही है जी, क्या करें। तो कोई नहीं बेटे, आप क्या करे करो, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो और सारा का सारा नोट करो। अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बेटे, नोट करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा बहुत फायदा मिलेगा बेटा, तो इसीलिए नोट करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पे चलते बेटे। नंबर 2 रूल क्या कहता है, एनी कांस्टेंट नंबर कैन बी मल्टीप्लाई बाय एनी कॉलम एनी रो। सेम हेयर। नंबर 2, एनी कांस्टेंट नंबर कैन बी मल्टीप्लाई बाय एनी कॉलम। ठीक है बेटे, अब समझते हैं इसका मतलब। इसका मतलब समझते हैं बेटे, देखो। हाँ जी, क्या कह रहा है बेटे कि आप कभी भी किसी भी रो में बेटे, एनी रो मीन्स किसी भी रो में कोई भी कांस्टेंट नंबर बेटे मल्टीप्लाई कर सकते हो। बहुत मजेदार बात है। कैसे, जैसे बेटा मैंने लिख दिया R1 टेंस टू R1 इंटू में K। लो जी, सेम कंडीशन बेटे इधर लिख सकता हूं, C1 टेंस टू K इंटू में C1। ठीक है बेटे, बहुत सिंपल सी बात है। कहने का छोटा सा मतलब है कि बेटे किसी भी रो में कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसे उस रो की जगह लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, फटाफट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल का तो असली रोल है, एग्जाम्पल ही तो हमें सिखाता है सब कुछ। तो बेटा पहला एग्जाम्पल 1 2 3 4। ठीक है बेटे, चलो अब मैं क्या करता हूं, मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूं। कैसे, तो मैं लिखता हूं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके R1 टेंस टू 2R1। ठीक है बेटे, R1। अब एक बात हमेशा याद रखनी है बेटे आपको कि ये सारा जो भी आप काम कर रहे हो, ये किसके प्लेस पे हो रहा है, ये R1 के प्लेस पे हो रहा है, यानी R1 में ही चेंज आएगा और किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटे, तो एक बार देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं 2R1। देखो अब बहुत ही साधारण है बेटे, बस समझना जरूरी है। जब सर ये सारा काम R1 में हो रहा है तो R2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात है बेटे, तो R2 सेम लिख दो। ठीक है, अब दोबारा देखो R1 क्या कह रहा है बेटे कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई, तो R1 में 2 से करो, इसकी करी 2 1 जा 2, इसकी करी 2 2 जा 4, और ये सारा लिखना किसके प्लेस पे है बेटे, R1 के प्लेस पे। तो देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। डन बेटे, बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण है। एक बार फिर देखो क्या बोला मैंने बेटे कि R1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो और R1 के प्लेस पे लिख दो। तो R1 ये रहा सर 1 और 2, तो मैंने दोनों की 2 से मल्टीप्लाई करी और कहाँ लिख दिया, R1 के प्लेस पे लिख दिया। खत्म बेटे, डन। बहुत सिंपल सा काम था। ठीक है, कोई भी नंबर कुछ भी ले सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसी में आगे देखते हैं।
बेटा अब मैं क्या करता हूँ, इसी में बेटे मैं कहता हूँ कि R2 टेंस टू 3R2 ऐसा करके दिखाओ। अच्छा सर मतलब R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना और लिखना किसकी जगह है सर, R2 की जगह। भाई वाह, सीख गए बच्चे, बहुत जल्दी सीख जाते हैं हमारे। तो बेटा मैंने क्या करा, देखो R2 में मल्टीप्लाई करा 3 से, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और R1 में बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, सेम टू सेम, टू कॉपी। आपको बस ये याद रखना है कि जितना भी वर्क हो रहा है बेटे किसके प्लेस पे हो रहा है, किसके प्लेस पे हो रहा है। आप समझ रहे हो बेटे, कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी एक रो में। ठीक है बेटे, एक समय पे एक रो में, किसी भी एक रो के हर एक एलिमेंट में आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा बेटे, फिर आपने यहाँ पे देखा। अच्छा आगे और देखते हैं, आगे और देखते हैं। और चलो इसमें एक और रूल अप्लाई कर देता हूँ। क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक काम करते हैं इसमें, इस बार क्या करते हैं, R1 टेंस टू 5R1। ठीक है बेटे, चलो कर दूं अप्लाई। अच्छा एक और बात याद रखनी है कि सर ये सारा काम किसके प्लेस पे हो रहा है, R1 के, तो बेटा R2 तो सेम रहेगा बेटे, तो 9 और 12 बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब ऊपर चलते हैं, ये क्या कह रहा है कि R1 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, और लिखना किसके प्लेस पे, R1 लिख दिया बेटे, लिख दिया, डन। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, समझ आना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल सा काम हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया कि सर R1 की जगह आपने क्या लिखा है, 5R1 लिखा है। अब 5R1 का मतलब क्या है कि R1 की 5 से मल्टीप्लाई किया और देन लिखा है। ठीक है बेटे, तो ये जो आप देख पा रहे हैं यही हमारा सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या कहता है, किसी भी रो में, किसी भी रो में आप कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर बेटे मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है, काफी मजेदार और इंपॉर्टेंट रूल है। क्या, R1 टेंस टू KR1। मतलब सारे सवाल मैं खुद ही बताता जाऊंगा कि बच्चों के मन में क्या क्या सवाल आते हैं, आपको बस शांति से समझ गए बच्चे, समझ गए, कहेंगे सर वही कह रहे हैं, शांति से देखो, है ना। अच्छा सबसे पहली ये समस्या आती है, एक मैट्रिक्स ले लेता हूं बेटे, 1 2 3 0 1 2 3 2 1। बच्चों की ये समस्या आ जाती है कि सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, R1 टेंस टू 2R2, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, R1 टेंस टू 2R2। तो बेटा आप ऐसे भूल से भी नहीं कर सकते। बोलो सर मैंने मल्टीप्लाई तो किया है बेटे 2 से, है ना। बच्चे कहेंगे सर आपने जो बोला वही तो किया, मैंने मल्टीप्लाई किया है कांस्टेंट नंबर से। बेटा बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपने लिख गलत जगह दिया। ये सारा काम R2 के प्लेस पे होना चाहिए, क्योंकि आप R2 में ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये R2 के प्लेस में होना चाहिए, ना कि R1 के प्लेस पे। तो आप R1 के प्लेस पे नहीं लिख सकते, कहां लिखेंगे, R2 के प्लेस पे। ठीक है बेटे, ये सारा काम किसके लिए हो रहा है, R2 के लिए हो रहा है, तो R2 पे करोगे आप। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा फिर सर अगर मैं यहाँ पे इसको ना बदलना चाहूं तो बेटा आपको इसको बदलना पड़ेगा। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो रो को, तो रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अब पोजीशन तो नहीं बदल रहे ना, वो खुद कह रहा है बेटे कि किसी भी रो को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, लेकिन करने के बाद लिखना तो वहीं पड़ेगा ना R1 के प्लेस पे। ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए। तो अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटे लिखूंगा भी किसकी जगह, R2 की जगह। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात भी बताऊंगा, चलो पहले रूल लगा देते हैं, लगाओ बेटे। 2 की मल्टीप्लाई R2। अच्छा सर ये सारा काम R2 की जगह है, बिल्कुल सही बात है। तो R1 तो सर सेम लिख दूं, बिल्कुल ठीक है, R3 भी सेम लिख दूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब R2 की जगह क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4, डन बेटे, क्लियर है। फिर देखो एक बार मैं क्या कह रहा हूं कि R2 के प्लेस पे ये सारा काम हो रहा है, तो बेटे R1 और R3 तो सेम रहेगा, सेम रहेगा तो छोड़ दो, सेम रहेगा तो छोड़ दो। बस किसको चेंज किया बेटे, हमने R2 को चेंज किया। ठीक है, और देखते हैं, R3 टेंस टू 2R3। ठीक है बेटे, चलो इस बार ये लगा के देखते हैं, लगाओ जल्दी लगाओ। सर ये सारा काम किसकी जगह हो रहा है, R3 की जगह, तो बाकी R1 R2 सेम, हाँ बेटे बिल्कुल सेम।
अब देखिए R3 आ गया बेटे, R3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है बेटे, सिंपल काम है। एक बार फिर देखेंगे बेटा, देखो R3 के प्लेस पे क्या लिखना है, 2R3। तो जो भी चेंज आएगा बेटे वो R3 में आएगा, ना ही R1 में, R2 में। तो R1 सेम, R2 सेम, R3 में मैंने क्या कर दिया, 3 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटे देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर फिर भी बेटे डाउट हो रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पीछे कर ले करो। वही चीज बेटे मैं बार बार समझा रहा हूं तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ ही जाएगी। लेकिन फिर भी नहीं समझ आती है तो आप जानते हो, है ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा बेटे यही काम मैं कॉलम में करके दिखाता हूं आपको, यही काम मैं कॉलम में करके दिखाता हूं आपको। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A, 3 1 2 2 1 3 2 1 2। तो मैं क्या करता हूं बेटे, C1 टेंस टू 3C1। ठीक है, यानी आपको C1 में 3 से मल्टीप्लाई करके C1 के प्लेस पे लिखना है। तो C1 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। ठीक है बेटे, उसके बाद क्या बेटे, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सारा काम सिर्फ किसकी जगह हो रहा था, C1। तो सर C2 सेम रहेगा और C3 भी सेम रहेगा। ठीक है बेटे, बोलो समझ आ रही है बात, नहीं आ रही बेटे? एक ही रूल बेटे, क्या रूल कह रहा है, कह रहा है कि आपको कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी रो में, लेकिन जो नंबर जिस रो में मल्टीप्लाई करोगे बेटा वो उसी रो के प्लेस पे लिखोगे ना, क्योंकि वो उसी रो से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटे, और देखते हैं बेटा, मैं क्या करता हूं, C2 टेंस टू C3 2C2। चलो बेटे C2 के प्लेस पे हो रहा है तो C1 को मैंने सेम लिख दिया, C2 के प्लेस पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 2, C3 सेम। ठीक है बेटे, बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी रो की, किसी भी कॉलम की, किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई। रूल नंबर 2 चल रहा है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, इंटरचेंज। रूल नंबर बेटे 1 में हमने सीखा इंटरचेंज, रूल नंबर 2 में हम क्या सीख रहे हैं, किसी भी रो की, किसी भी कॉलम की, किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई। अच्छा, सेकंड कंडीशन जो बच्चों के दिमाग में रहती है, क्या सर हम डिवाइड नहीं कर सकते? करो यार, किसने मना किया है? बोले सर आपने तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है। अब यार ऐसी बातें मत करो, वो चीज मत पूछे करो जो मैं बता चुका हूँ। जो नहीं बताई है, नहीं समझ आ रही है, उसे बार बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज बहुत पहले बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, इसका मतलब पहले आ चुकी थी, अब मना करोगे तो दिक्कत है यार। C3 देखो ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हो कि सर यहाँ डिवाइड करें, आप चाहते हो यहाँ डिवाइड करें, तो मैंने बताया तो था बेटे कि डिवाइड का दूसरा मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मैं इसकी 3 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने कब मना किया बेटे, 1/3 लो। अब एक बात बताओ, मैंने मल्टीप्लाई किया कि डिवाइड किया, जल्दी बोलो। सर आपने C3 की 3 से डिवाइड भी की है, C3 की 1/3 से मल्टीप्लाई भी की, समझ गए ना? तो यार हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम चलता है ना, डिवाइड के लिए कोई रोने वाली बात थोड़ी है। मैंने वहां पे मल्टीप्लीकेशन लिखा है, वो तो रूल है बेटे, मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए। बट आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ R3 से डिवाइड कर देता हूँ, सॉरी C3 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं अपने आप, देखो परेशान मत हो, मैं अपने आप सारे रूल बताता जाऊंगा और सारी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं बच्चों को आती रहती है। तो बेटे देखो C3 की जगह पे लिखना है, बाकी सारा सेम, C1 भी सेम, C2 भी सेम। तो C3 की जगह डिवाइड बाई 3, तो इसको 3 से डिवाइड करो 2/3, इसको 3 से डिवाइड करो 1 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करो 2/3। क्लियर है बेटे? दोनों के दोनों डाउट क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। डन बेटे? कहने का मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि बेटे आपको मल्टीप्लाई ही करना है। यार मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स जरूरत हमारी है, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यार ट्रांसफॉर्म किसी चीज को क्यों करते हैं हम बदलना क्यों चाहते हैं? कोई तो वजह होगी बेटे बदलने की वजह या तो ये होगी सर वो और बेहतर बनाई जा सकती है इसीलिए हम बदलना चाहते हैं, या जो मिल रही है, जो बनी हुई है वो अच्छी नहीं लग रही, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। तो बेटे हम अपने अकॉर्डिंग बदलना चाह रहे हैं ना, तो हम चाहेंगे मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, हम चाहें डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे, ये हमारे हाथ में।
परेशान थोड़ी होना है आपको, ठीक है। तो बेटे अभी हमने दूसरा रूल सीखा। दूसरा रूल बहुत ही सिंपल था, क्या कहता है, किसी भी रो को किसी भी कॉलम से, किसी भी रो को किसी भी कॉलम को किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मल्टीप्लाई का दूसरा मतलब डिवाइड भी कर सकते हो। देखो बेटे ये मैं फिर एक बार बता रहा हूं आपको, मैंने अभी 2 रूल बताए, अब तीसरा बताऊंगा। मात्र 3 रूल है। मैं चाहता तो ये 3 रूल बस यहाँ पे लिखवाता सटाक से और सीधा एक्सरसाइज पे चलता 3.4। मैं नहीं चाहता बेटे वो वाली कंडीशन की मैं वीडियो भी बना दूं, मेहनत करके काम भी हो जाए और आप बाद में बोलो भाई कि सर समझ कुछ भी नहीं आया। मेरे को भी नहीं मजा आएगा, आपको भी नहीं मजा आएगा। इसीलिए बेटा बहुत बेसिक लेवल से बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो शांति से पढ़ो, बस जितना बोलता जा रहा हूं उतना करते जाओ यार, फटाफट आएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटे। क्लियर है। तो 2 रूल पढ़े। पहला क्या रूल पढ़ा, बहुत ही मजेदार, सर किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। इधर आ जाते हैं बेटे, किसी भी रो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, और किसी भी कॉलम में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बेटे। क्लियर है। तो फटाफट ईमानदारी पूर्वक क्या करेंगे, समझदार तो हुई है ना, जल्दी से पॉज करो और फटाफट नोट कर लो, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, अंतिम रूल पे। बोले सर आखिरी रूल है, बिल्कुल आखिरी रूल है, इसके बाद रूल नहीं है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो हम सवाल करेंगे। बोले सर अभी समझ तो आया नहीं है ना, बोलोगे सर अभी समझ तो आया नहीं है, बहुत बच्चे ऐसा कहेंगे। बेटे सिखा मैं रहा हूँ, सिखा के छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। मैं ही प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं ही सवाल कराऊंगा, पर ये 3 चीजें आपको सिखा के रहूंगा जब मैं मैदान में उतरूंगा आपको लेके। ऐसे नहीं, मैदान में ऐसे उतर गया तो काफी बच्चे तो रो देंगे, क्योंकि सवाल कुछ ऐसे हैं बेटे। 6 नंबर पाना आसान है, लेकिन तरीके से करोगे तो ये तो 6 नंबर जानते हो ना, 6 नंबर की बात है। तो बेटा तीसरा रूल सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना धीरे धीरे धीरे, इसलिए मैंने बोला आराम से सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, रूल नंबर 3। एनी रो will be add to another row by multiplying any number। थोड़ा सा समझने में समस्या आएगी इस चीज को, इस चीज को जो समझा रहा हूं उसको नहीं, इस चीज को। इंग्लिश में हार्ड टाइट है ना, इंग्लिश समझ नहीं आती, बहुत बच्चों की दुविधा होती है कि सर इंग्लिश नहीं समझ आती। तो इंग्लिश समझा रहा कौन है बेटे, इंग्लिश समझा कौन रहा है, समझो मत है ना, पॉइंट पकड़ो, क्या समझा रहा हूं उसको पकड़ लिया तो खेल खत्म। सेम कंडीशन इधर देखो, मतलब क्या है बेटा कहने का मेरा, आपके पास एक रो है, सॉरी आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है बेटे। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है? इसमें सवाल तो कुछ कराया ही नहीं है बेटे, अभी कहां से परेशान हो रहे हो। अब देखो क्या कह रहा हूं, मैं चाहता हूं बेटे कि R1 जो पहली रो है, मैं चाहता हूं बेटे जो R1 पहली रो है, इस रो में मैं R2 ऐड कर दूं। क्या कर दूं? R2 ऐड कर दूं। और ये सारी चीज करने के बाद मैं लिखूंगा कहां? R1 के प्लेस पे। कहां लिखूंगा? R1 के प्लेस पे। ठीक है बेटे, बात क्लियर हुई? देखो क्या कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो R1 मेरी रो है ना, इस रो में ना मैं दूसरी रो ऐड कर दूं, तो कर दो। तो R1 में R2 ऐड किए, यानी 2 रो ऐड की, और लिखेंगे किसके प्लेस पे? R1 पे। ये हमारी मर्जी है भाई, हम जहां चाहें लिख सकते हैं, हम जहां चाहें लिख सकते हैं। रूल क्या कहता है, आप किसी भी मैट्रिक्स किसी भी रो में बेटा दूसरी रो ऐड कर सकते हो। तो ऐड कर रहा हूं। आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने मना किया था बेटे, वहां पे क्या कह रहा था, रो को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है नंबर से। तो देखो मल्टीप्लाई करा नंबर से, तो उसी जगह पे तो लिखना पड़ेगा ना बेटे। बट यहाँ क्या कह रहा है, एडिशन करोगे किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो का, तो कर दो। अब मैं कहूंगा कि सर मैंने R1 में R2 ऐड किया, तो मैं चाहूं तो R2 की जगह भी लिख सकता हूं बेटे R1 की। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। R1 में क्या ऐड किया है? R2। कहां लिख रहा हूं? R1 के प्लेस पे। तो कर दो बेटा। इसका मतलब सर R2 में कोई चेंज नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटे। ये सारा काम किसकी जगह पे हो रहा है? R1 की।
तो R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटे। अच्छा फिर सर अब R1 की जगह क्या लिखेंगे बेटे, R1 की जगह R1 प्लस R2 लिखो। 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6। कोरस्पॉन्डिंग खिड़की वाला काम तो यार हर जगह चलता है, ऐड करने आपको आता ही है ना। R1 में R2 कैसे ऐड करोगे सर, कोरस्पॉन्डिंग टर्म खिड़की का उपयोग करोगे, है ना। इसका पहला, इस रो का पहला, इस रो का पहला, इस रो का दूसरा, इस रो का दूसरा। तो लो बेटे आपने आसानी से कर दिया, बहुत ही आसानी से कर दिया। देखते जाओ आराम आराम से और देखते बेटे। अब मैं क्या करता हूं, देखो यही काम इस बार मैं क्या करता हूं, R1 इक्वल टू या R1 टेंस टू R1 प्लस 2R1 सॉरी 2R2। अब ये क्या कर दिया सर, एक बात बताओ, मैं किसी भी रो में 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हो, आपने अभी अभी सिखाया था सेकंड रूल, कर सकता हूं ना। तो किसी भी रो में 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और अभी अभी सीखा है किसी भी रो में कोई भी रो ऐड कर सकता हूं। तो इस रो में सेकंड रो में बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फर्स्ट रो में इसे ऐड कर दे रहा हूं। लेकिन बेटा मैं बार बार कह रहा हूं ये सारा काम किसके प्लेस पे होगा, सिर्फ R1 के प्लेस पे होगा और कहीं नहीं होगा। तो R2 तो सर सेम रहेगा, हाँ बेटे बिल्कुल सेम रहेगा। तो R2 की जगह R2 लिख दिया सेम। अब देखो R1 की जगह क्या हो रहा है बेटे, बहुत ध्यान से। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ R1 है क्या सर, R1 है 4 और 6। R2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 से करो तो ये 6 और ये 8। अब ऐड कर दो R1 में, अब ऐड कर दो तो 6 4 बेटा 10 और 8 6 14। बोलो समझ आया नहीं समझ आया? एक बार फिर देखो फटाफट, क्या कह रहे हैं कि सर R2 की 2 से मल्टीप्लाई, देखो R2 की 2 से करी ये आया, R1 ये रहा, ठीक है बेटे। अब क्या कह रहा है, ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया, लो जी आंसर आ गया, फटाफट लिख दिया। किसके प्लेस पे सर, R1 के प्लेस पे। बोलो बात क्लियर है बेटे? क्लियर है बेटे? नहीं क्लियर अभी भी? चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझाएंगे और समझ भी आएगा। देखो दूसरी कंडीशन लगा देता हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं कि R2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस R2 में दूसरी रो ऐड करूं, मैं चाहता हूं इस R2 में दूसरी रो ऐड करूं। लेकिन मेरी एक और इच्छा है कि सर मैं जब इसमें ये वाली रो ऐड करूंगा ना, तो उससे पहले मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। कर लो बेटे कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैं कह तो रहा हूं, आप इन 3 रूल में से कोई सा भी रूल कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो ये 3 रूल पढ़ रहे हैं बेटा। तो इस बार देखो हम क्या करेंगे, ये सारा काम बेटे, ये जो भी सारा काम है किसकी जगह हो रहा है बेटे, ये R2 की जगह। ये सारा काम किसकी जगह हो रहा है, R2 की जगह। तो R2 तो बेटा बदल जाएगा, बट R1 सेम रहेगा। तो पहले मैंने R1 लिख दिया, बोलो डन। R1 सेम लिख दिया क्योंकि ये सारा काम किसकी जगह, R2। अब करते हैं R2 का काम। देखो R2 क्या कह रहा है, कह रहा है R2 तो बेटे ये रहा, मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है R1 मल्टीप्लाई 3, तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, ठीक है बेटे। R1 में किससे मल्टीप्लाई करा, 3, देखो 4 तिया 12 और 6 तिया 18 कर दिया। और किस में ऐड करना, R2 में ऐड कर दो, 12 3 15 और 18 4 22। लो डन बेटे। देखो काम मेहनत का है, लेकिन करोगे तो मजा आएगा, धीरे धीरे सीखते जाओगे। ठीक है बेटे। अच्छा आओ और देखते हैं, इसी में मैं दूसरी और कंडीशन लगाता हूं। इस बार क्या करते हैं, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। इस बार R1 में से मैं R2 माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो R1 ये रहा, R2 ये रहा। पहले तो R2 लिख दो सेम, क्योंकि आपको पता है ये सारा काम किसके प्लेस पे होगा, R1 पे होगा। तो R2 में तो चेंज आएगा नहीं बेटे। तो R1 के प्लेस पे ये काम करते कैसे सर, 4 माइनस 15, 6 माइनस 22। अरे कमल 3 ना दे तू, ठीक है जी। क्लियर है ये बात? तो बेटे बहुत आसान काम हो रहा है। बस क्या है कि अभी ना आपको ओवरऑल जब देख रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं। तो एक साथ जब इतनी चीजें दिख रही होगी तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, हो नहीं सकता, पक्का है कि होगी। लेकिन वो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी जब आप मैट्रिक्स बनाना शुरू करेंगे, मैट्रिक्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी मैट्रिक्स देखने की बहुत ज्यादा आपको आदत नहीं है, तो ये सारा कुछ मिक्सअप सा दिख रहा होगा। लेकिन बेटे धीरे धीरे पकड़ मजबूत होएगी और सारी चीजें आती जाएगी, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, देखो एक बार रूल पे फोकस करते हैं कि एनी रो विल बी एड टू अनदर रो।
किसी भी रो को किसी भी रो में ऐड कर सकते हो, किसी भी रो को किसी भी रो में ऐड कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, और किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर आपने तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं करी है बेटे, 1 की मल्टीप्लाई हमेशा होती है। तो यार ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, मैं किसी भी रो में बेटा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। देखो कौन कौन सी, पहली ये प्रॉपर्टी कि हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटे, और दूसरी इसे दूसरी रो में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ दो काम हो रहे हैं, रो दूसरी रो में ऐड हो रही है और किसी भी नंबर से हम रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो आओ बेटे इसके अभी और एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अभी और एग्जाम्पल देखेंगे। फिर से एक बार, किसी भी रो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में ऐड कर सकते हो। ठीक है बेटे, देखो और देखते हैं बेटे क्वेश्चंस इसी के 2 1 2 3। अब मैं देखो, अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट देने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ बेटे, मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे 0 हो जाए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0 हो जाए। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे 0 हो जाए, कैसे भी करके, ऐसा मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी करो सर मेरे को नहीं पता, पर यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए। तो आपको यही चीज करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखना पड़ेगा, इसीलिए बेटा हम ये सब सीख रहे हैं। अब आप एक छोटा सा दिमाग लगाओ कि सर मैं कैसे करके इस 2 को 0 करूं, इस 2 को मेरे को 0 करना है। तो 0 करने के लिए 2 को एक ही काम है, एक ही छोटी सी चीज है, और कोई तरीका नहीं है 2 को 0 करने का। कैसे सर, 2 माइनस कर दो, 2 में से जैसी 2 माइनस होगा बेटे वो 0 हो जाएगा। और कोई तरीका है तो यार आप मेरे को बता दो। 2 को 0 करने का तरीका मात्र एक ही तरीका है बेटे, क्या कि आप क्या करो, उसे 2 से माइनस कर दो। अब आपको बताओ बेटे, कहीं 2 दिखाई दे रहा है? सर हाँ ये रहा 2, किसमें, R2 में, और हमें चाहिए किसमें, R1 में। तो बस क्या करो, लगा दो रूल, पहला रूल लगा रहा हूं मैं इसमें। देखो क्या कि R1 माइनस R2, तो बेटा पहली रो में से मैं पहला कॉलम माइनस कर रहा हूं, पहली रो में से क्या कर रहा हूं, पहला कॉलम माइनस कर रहा हूं, सॉरी पहली रो में से दूसरा रो माइनस कर रहा हूं। क्योंकि बेटे अभी मैंने आपको बताया था, आप एक समय पे एक ही चीज यूज कर सकते हैं, या तो बेटे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे या एलिमेंट्री कॉलम। तो मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 में से R2 घटा रहा हूं। तो इसका मतलब सर ये सारा काम R1 की जगह हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। तो R2 बेटे सेम लिख दिया। अब देखो R1 2 माइनस 2 0 1 माइनस 3 माइनस 2, लो जी हो गया, हमारा काम हो गया, हमने इस बंदे को 0 कर दिया। यही तो मजा है बेटे, यही सीखना है हमें। हम अपनी मर्जी से किसी भी एलिमेंट को किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, यही सीखना है। तो इसीलिए बेटा हमने ये 3 चीजें पढ़ी हैं, आओ उसमें और कुछ करते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूं ये भी 0 हो जाए, मैं चाहता हूं ये भी 0 हो जाए, कैसे हो जाएगा बताओ, ये भी 0 हो जाए कैसे हो जाएगा? तो सर ये 0 तो नहीं हो सकता, ये वाला 0 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटे ये वाला 0? क्योंकि ये वाला 0 करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, तो बेटे ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। अभी तो बस मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, रूल सीखो, पहले रूल सीखते हैं सबसे पहले। तो बेटा इस बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में ऐड कर रहा हूँ R1, लेकिन R1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखो ये सारा काम बेटा किसके प्लेस पे होगा सर, ये R2 के प्लेस पे होगा। तो R2 के प्लेस पे होगा तो बेटा R1 को सेम लिख दो, ठीक है। अब R2 के प्लेस पे करना क्या है सर, R2 लिख लिया बेटे। सर R1 में 2 से मल्टीप्लाई 0, 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, ठीक है बेटे। अब क्या करना है, ये रहा R2 ये रहा 2R1, दोनों को ऐड कर दो। तो बेटे देखो 2 का 2 और -1, ठीक है बेटे। हुआ क्लियर? नहीं हुआ? चलो एक बार फिर समझो, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। मैं क्या कह रहा हूं कि हमें R2 के प्लेस पे ये करना है, तो बेटे R1 तो सेम रहेगा, R1 के प्लेस पे सेम रख दिया। अब R2 के प्लेस पे करना क्या सर, R2 तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें ऐड करना है 2R1।
ठीक है बेटे। तो R2 तो लिखेंगे, तो R2 पहले मैंने लिख लिया, ये रहा R2 मेरे पास। फिर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करी, देखो ये 0, ये 2 2 जा 4, ठीक है। अब ये रहा R2, ये रहा 2R1, ऐड कर दो बेटे, ठीक है। तो ये 2 हो गया और ये क्या हो गया -1। बस बेटा रूल्स पे फोकस करो, रूल सीखो बस आराम आराम से। जितना आ रहा है बेटे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आने दो, आता चला जाएगा। R1 टेंस टू R1 -3 R2, कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी। बस मैं रूल आपको क्या बता रहा हूं बेटे कि आप किसी भी रो में कोई सी भी रो ऐड कर सकते हो, एक नंबर से मल्टीप्लाई करके भी और बिना करके भी, ठीक है बेटे। चलो इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा बेटे ये सारा काम किसके प्लेस पे होगा सर, R1 के, तो R2 सेम होगा, R2 सेम होगा। लो बेटे R1 के प्लेस पे क्या करना है, R1 -3 R1, पहले तो R1 लिख लिया बेटे। अब R2 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और ये -3, ठीक है बेटे। 3 से मल्टीप्लाई R2 से कर दी। अब बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस करते रहो। 0 में से ये गया बेटे -6, इसमें से ये करेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे। तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 यानी बच गया 1। लो बेटा डन। रूल सीखना है बेटे, रूल जैसे ही ये 3 रूल आ जाते हैं मैं कहता हूं आपके लिए 6 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 6 नंबर अभी से कंफर्म कर दोगे अपने पेपर में। तो वो 6 नंबर लाने के लिए बेटा ये 3 चीजों को मेहनत से सीखना पड़ेगा, ठीक है बेटे। अच्छा यही काम बेटे हम कॉलम में भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम काम। आपको पता है जो काम हम रो में कर सकते हैं वही काम कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब बेटे रूल को एक बार समझते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। देखो अब फिर क्वेश्चन ही होंगे बेटा। अभी मैं आपको यही 3 चीजें सिखाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा मेहनत हम इन 3 चीज पे करेंगे उतनी तेजी से हमारा अगला टॉपिक जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है वो फटाफट आ जाएगा। लेकिन उसको आने के लिए बेटा ये 3 चीजें हमें बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। यानी हमें किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी बंदे को 0 करने आना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी बंदे को 1 बनाने आना चाहिए। यानी हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट को चेंज करना सीख गए तो समझो 6 नंबर का क्वेश्चन सीख गए, ठीक है। तो उसके लिए बेटा थोड़ी सी मेहनत इन तीनों में लगेगी, ठीक है। आओ बेटे तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है बेटे। सबसे पहले यही चीज, सेम चीज कॉलम के साथ इंटरचेंज, सबसे पहला ये, ठीक है बेटे। नंबर 2 पे क्या सीखा, किसी भी रो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट, सही बात है बेटे। सेम कंडीशन दूसरे में, किसी भी कॉलम में कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, डन बेटे। तीसरी कंडीशन क्या सीखी, किसी भी रो में कोई भी रो ऐड कर सकते हैं और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा कुछ बच्चों के यहाँ डायरेक्ट समस्या आती है कि सर हम क्या रो में सीधा 2 ऐड कर सकते हैं, बेटे भूल से भी नहीं कर सकते। क्या सर कॉलम में कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते किसी भी कॉलम में ना रो में बेटे। यार इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो या फिर ये तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी 2 ऐड कर दूंगा 2, नहीं बेटे। हम किसी रो का यूज करके या किसी कॉलम का यूज करके ही किसी में कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं इस रो में 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल सही। किसी रो कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल सही। किसी रो में कुछ ऐड कर सकता हूं संख्या, बिल्कुल गलत। किसी कॉलम में कोई संख्या ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल गलत। आप नंबर डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट रो ऐड कर सकते हो। किसी रो में दूसरी रो ऐड कर दो, किसी कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड कर दो, ठीक है बेटे, कह रहा हूं। ठीक है बेटे, आओ चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बेटे। अब हम सारी चीज लगाना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहला बेटे 2/2 की लेते हैं। अब सबसे पहला काम मैं आपको क्या कहता हूं यहां पे
कि बेटे ये जो 2 देख रहे हो, इस 2 को 1 बनाना है, इस 2 को 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो आप कहोगे सर 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस कर दो। अब 2 में से 1 कैसे माइनस करेंगे? ये है R1, ये है R2, तो R2 में R1 में से R2 घटा दो। लो जी, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, तो R1 में से R2 घटा दिया और ये सारा काम किसकी जगह हो रहा है बेटे? R1 की जगह लिख दो। तो 2 माइनस 1 बेटा 1, 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस का 2, और R2 सेम रहेगा बेटे। क्लियर है बेटे? देखो R2 मैंने सेम लिखा है बेटे, क्योंकि ये सारा काम किसके प्लेस पे हो रहा है? R1। अब R1 क्या कहता है? R1 कहता है कि R1 में से R2 घटा के लिख दो, तो R1 में से R2 माइनस किया और ये लिख दिया बेटे। लो जी, लग गया। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं बेटा ये जो नीचे वाला बंदा है इसको 0 बना के दिखाओ। अच्छा सर इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा। क्या 1 कहीं दिख रहा है? हाँ सर 1 ये रहा, बहुत आसान है। तो अच्छा सर इस बार क्या करेंगे? R2 में से R1 घटाएंगे। देखो 1 माइनस 1 0, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे ही तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है बेटे, धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा ये सारा काम बेटे किसकी जगह होगा? R2 के प्लेस पे, तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 माइनस 2 R1 सेम। अब 1 माइनस 1 0 है ना, R2 में से R1 घटा रहा हूँ, 1 माइनस 1 2 माइनस और माइनस 2 बेटे। देखो यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अगर आपको दिक्कत होती है तो ऐसे लिख लिया करो। देखो 1 माइनस 1 और 2, पहले मैंने R2 लिख दिया बेटे, ठीक है, माइनस करके R1 क्या है? ये रहा, तो 1 माइनस 2 ऐसे माइनस कर लिया करो, ठीक है। ये कट गया, ये 2 2 4, ठीक है, ऐसे कर लिया करो। आपको दिक्कत होती है तो बेटे ऐसे कर लिया करो, तरीकों की कमी नहीं है, तरीके बहुत हैं। एक बार फिर देखो अगर कोई डाउट है बेटे तो कि सर R2 सेम रहेगा, तो R2 को सेम लिख दिया, सॉरी R1 सेम रहेगा, R1 को सेम लिख दिया। अब R2 को कैसे करेंगे? क्या कह रहा है? R2 तो R2 लिखा बेटे, क्या कह रहा है? R1 तो R1 लिखा मैंने, और क्या कह रहा है? माइनस तो माइनस कर दिया, साइन चेंज कर दिया, अपने आप हो जाएंगे, है ना। तो सॉरी ये कितना हो जाएगा? 4, तो बेटे 0 और 4 लो। तो बेटा रूल की प्रैक्टिस करोगे तो रूल बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। ये वाकई में ऐसा रूल है जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटे बात नहीं बनेगी किसी भी हालात में और कैसे भी। तो कैसे भी करके बेटा हमें नंबरों को ट्रांसफॉर्म करना सीखना है। और कैसे करेंगे बेटा? तो आपको तीन रूल अप्लाई करने हैं। जितने ज़्यादा आप 3 रूल को अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आप क्या सीख जाएंगे बेटे? ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे ही गारंटी की बात सीधी है, बहुत बड़ी नहीं कह रहा, घुमा के नहीं कह रहा, सीधा गारंटी है बेटे। ये 3 रूल जैसे ही आपको आगे बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये 3 रूल पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आओ बेटे 1-2 सवाल और देखते हैं। इस बार बेटे 3 ऑर्डर का लेते हैं। तो बेटा क्या करें इस बार? चलो मैं इस बार कहता हूं कि इस 3 को 0 बना के दिखाओ। तो आप कहोगे सर 3 में से 3 घटा दो, तो 3 माइनस 3 ये रहा, है ना, 3 माइनस 3 ये रहा, तो फटाफट क्या हो जाएगा? 0। अच्छा अभी एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं इसे 1 बना के दिखाओ, इसे 1 बनाना है। अब बताओ इसे 1 कैसे बनाएंगे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। बहुत बच्चों के आ गया होगा दिमाग में, सर 3 में से 2 घटाओ। आ गया ना? 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। आपको बेटे मात्र 2 चीज सीखनी है। मैं फिर बता रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मात्र 2 चीज सीखनी है कि किसको 0 कैसे बनाते हैं, किसी को 1 कैसे बनाते हैं। मात्र 2 चीज, और कुछ भी नहीं बेटे, ना 5 बनाना ना 10 बनाना, बस आपको ये बनाना सीखना है किसी को 0 कैसे बनाते हैं बेटा, और किसी को 1 कैसे बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे 1 आ जाए। क्या चाहता हूं बेटे? 1 आ जाए। अब 1 कैसे आएगा? तो सर 3 में से 2 घटाना पड़ेगा, यानी R3 माइनस R2, तो R1 माइनस R3। और ये सारा काम किसके प्लेस पे होगा बेटे? R1 के। फटाफट कर देते हैं जल्दी। तो सर एक बात तो हमें क्लियर हो गई है कि जिसमें रूल लगाते हैं वही चेंज होता है, बाकी सेम। तो नीचे वाला मैं सेम लिख देता हूं, ठीक है बेटे? ठीक है। अब इसमें तो देखो R1 लिख लेते हैं 3 1 2, R3 लिख लेते हैं 2 3 1, माइनस 3 में से 2 गया 1 में से 3 गया -2, 2 में से 1 गया 1। लो जी, क्लियर है बेटे?
या फिर यही काम धीरे धीरे, अभी बेटा शुरुआत है तो दिक्कत हो रही है, बाद में फटाफट आप खुद करोगे। देखो 3 - 2 सर 1 लिखा, 1 - 3 सर -2 लिखा, 2 - 1 सर 1 लिखा, फटाफट। यानी R1 में से बेटा R3 घटा है, R1 में से क्या घटा है, R3 घटा है, ठीक है। अच्छा और मजेदार लेते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब मैं कहता हूं कि मेरे को इधर क्या बनाना है बेटे, मेरे को इधर बनाना है 1, इधर 1 बनाना है बेटे, मेरे को इसके प्लेस पे 1 बनाना है। आप जल्दी बताओ कैसे 1 बनाएंगे। सर 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, हो जाएगा 1। तो क्या लिखूं बेटे, सर R3 में से R1 घटा दो, R3 में से R1 घटा दो, और ये सारा काम किसकी जगह हो रहा है, R1 की, ठीक है बेटे। चलो तो बेटा R1 सेम रहेगा, R2 भी सेम रहेगा बेटे। अब R3 की जगह, तो R3 लिखा पहले मैंने, देखो 2 3 1, फिर R1 लिखा 1 - 2 1 साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, तो बेटा ये 2 में से 1 गया 1, 3 और 2 5, और 1 में से 1 गया 0। डन बेटे, क्लियर है ना बेटे। तो रूल है बेटे, देखो जितनी प्रैक्टिस उतना बढ़िया, जितनी प्रैक्टिस उतना बढ़िया, ठीक है। तो मैं तो बेटे आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आ जाएगा, ये गारंटी है उस बच्चे को, उतनी जल्दी आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे को ये क्लियर भी हो गया होगा, बस थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ानी है उसे। बहुत से बच्चों को हो गया होगा, ऐसी बात नहीं है, हो गया होगा बेटे। बहुत सिंपल सी चीज है, बस आराम से समझनी है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना कि सर ये बहुत खतरनाक, कुछ नहीं है यार, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन है। थोड़ा हमें डाटा ध्यान से देखना है, क्योंकि जब डाटा बहुत सारा होता है तो हम किसी में प्लस कर देते हैं, किसी में गलती से कुछ और माइनस कर देते हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है बेटे। तो इसी पे बेस में क्वेश्चन आपको कराऊंगा बहुत सारे अगली क्लास में, और जब मेरे को ऐसा फील होगा कि मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं और आपको बहुत अच्छी तरह ये 3 चीज आ चुकी हैं, उसके बाद बेटे हम सीखेंगे फाइनली 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है बेटे। तो आज की क्लास में बेटे इतना ही। आज हमने सीखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एक बात जो हमेशा याद रखनी है, आप कोई भी क्वेश्चन करो बेटे, किसी भी एक ऑपरेशन को आप लोग अप्लाई करना है, आप 2 ऑपरेशन एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते। यानी या तो सर ER हो या तो EC हो, डिपेंड करता आपके ऊपर। पहले आपको ये खुद ब खुद डिसाइड करना है बेटे कि आपको कौन सा लगाना है, ठीक है बेटे। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इनको ट्राई करना है, अच्छी तरह रिपीट करना है बेटे, सारे क्वेश्चन जितना आप रिपीट करोगे बढ़िया रहेगा, ठीक है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।